Hello students, in today's biology class we are going to discuss the concept of meiosis from the lesson Life Processes in Living Organisms Part 1। तो प्रीवियस क्लास में हमने सेल डिवीजन का जो एक टाइप है माइटोसिस ये डिस्कस किया है। तो आज के क्लास में हम सेकेंड टाइप देखने वाले हैं, दैट इज़ मियोसिस। तो पहले प्रीवियस क्लासेस में हमने डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस देखा है। तो जो माइटोसिस की प्रोसेस होती है या ये जो सेल डिवीजन होता है ये सोमैटिक सेल्स एंड स्टेम सेल्स में होता है। वैसे मियोसिस जो है ये होता है जर्म सेल्स में। मियोसिस जो होता है ये जर्म सेल्स में होता है। जर्म सेल्स को हम कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स। क्या कहा जाता है? रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया है तो ये स्पर्म सेल है एंड ये जो है ये एक सेल है। यहाँ पे मैंने दो सेल लिया है। ये जो है ये स्पर्म सेल है और यहाँ पे एक सेल है। तो ये रिप्रोडक्टिव सेल्स है ह्यूमन बींग्स में। तो जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं तो इसमें ये सेल डिवीजन का जो टाइप है यानी कि मियोसिस जो है ये यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पे हम आज के क्लास में इसके जो स्टेजेस है ये हम सीखने वाले हैं। तो इसके पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ आपको कि जो माइटोसिस है इसमें हमने 2 स्टेजेस देखे थे, स्टेप्स देखे थे, जो कि है कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस जो है इसमें न्यूक्लियर डिवीजन होता है जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो ये 4 फेजेस हमने इसमें डिस्कस किए हैं। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि ये आपको समझ में आना चाहिए माइटोसिस, तब जाके हमें मियोसिस की जो प्रोसेस है ये समझ में आती है। तो हम आज की क्लास में देखेंगे मियोसिस की स्टेप जो है वो कौन कौन से है। तो मियोसिस जो है वो 2 स्टेजेस में कंप्लीट किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेज जो है ये है मियोसिस फर्स्ट। दूसरी जो स्टेज है वो है मियोसिस सेकेंड। अब मियोसिस फर्स्ट में क्या क्या आता है देखिए। मियोसिस फर्स्ट में आती है प्रोफेज फर्स्ट। इसमें 5 स्टेजेस है। प्रोफेज फर्स्ट में 5 स्टेजेस है। नेक्स्ट जो फेज है वो है प्रोफेज के बाद आती है मेटाफेज। उसके बाद आता है एनाफेज एंड देन टेलोफेज। तो यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट, उसमें प्रोफेज फर्स्ट जिसके 5 स्टेजेस है। इसके बाद मेटाफेज फर्स्ट, देन मेटाफेज के बाद आता है एनाफेज फर्स्ट, देन टेलोफेज फर्स्ट। तो ये 4 स्टेजेस है मियोसिस फर्स्ट के। कौन से 4 स्टेजेस है मियोसिस फर्स्ट के? प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टेलोफेज फर्स्ट। तो इसमें से ये जो प्रोफेज फर्स्ट है इसमें जो 5 स्टेजेस है ये हम सीखने वाले हैं। बट उसके पहले हम देखते हैं जो मियोसिस सेकेंड है तो उस मियोसिस सेकेंड में कौन कौन से स्टेजेस आते हैं। तो मियोसिस सेकेंड में आता है प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड एंड टेलोफेज सेकेंड। तो हमें मियोसिस में 2 स्टेजेस देखने हैं, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट में हमें प्रोफेज फर्स्ट देखनी है। प्रोफेज फर्स्ट में हमें 5 स्टेजेस देखने हैं। इसके बाद मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट। वैसे सेम मियोसिस सेकेंड में हमें प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड एंड टेलोफेज सेकेंड। तो ऐसे स्टेजेस हमें सीखने हैं। तो अभी हम देखते हैं कि प्रोफेज फर्स्ट में जो 5 स्टेजेस है वो कौन से हैं। तो प्रोफेज फर्स्ट के जो 5 स्टेजेस है इसमें जो फर्स्ट स्टेज आती है वो है लिप्टोटिन, ये फर्स्ट स्टेज है। सेकेंड स्टेज जो है वो है जाइगोटिन। जो थर्ड स्टेज है वो है पैचिटिन। फोर्थ वन इज डिप्लोटिन एंड फिफ्थ वन इज डाइकाइनेसिस। तो ये 5 स्टेजेस है प्रोफेज फर्स्ट के। मियोसिस फर्स्ट में जो प्रोफेज फर्स्ट है इसकी ये 5 स्टेजेस है।
तो प्रोफेस तो हमने इसमें पहले ही पढ़ा है माइटोसिस में, आई होप आपको वो समझ में आया होगा। तो यहाँ पे जो प्रोफेस फर्स्ट है ये थोड़ी सी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू जो माइटोसिस की प्रोफेस है उससे। ऐसा क्यों है? तो यहाँ पे जो मियोसिस होता है तो इसमें रिकॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि हमने जो प्रोफेस पढ़ी है माइटोसिस में तो वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है, बट ये जो प्रोफेस फर्स्ट है इसमें क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन होता है। तो वन बाय वन हम ये स्टेजेस देखते हैं प्रोफेस के। मियोसिस फर्स्ट में जो प्रोफेस है उसके, तो लिप्टोटिन में देखिए जैसे कि प्रोफेस में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो स्टार्ट टू डिसअपियर, और यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स है तो इनका रेप्लिकेशन होता है, इनका कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। जो जाइगोटिन है इसमें यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये जो पार्ट है यहाँ पे देखिए, ये जो पार्ट है यहाँ पे क्या हो रहा है? ओवरलैपिंग, यानी कि साइनेप्सिस यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है कि ये जो प्रोसेस हो रही है, तो हमने पहले ये देखा था कि सिस्टर क्रोमैटिड्स का वहाँ पे फॉर्मेशन होता है, उसमें पेयरिंग फॉर्म होती है माइटोसिस में, बट यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है तो यहाँ पे क्रॉसिंग होता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स में। यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड्स में नहीं तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स में क्या होता है? ये क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन जो होता है वो होमोलोगस क्रोमोसोम में होता है। तो सिस्टर क्रोमैटिड्स एंड होमोलोगस क्रोमोसोम, इसमें डिफरेंस क्या है? तो सिस्टर क्रोमैटिड जो होता है वो जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो सेम कॉपी होती है। सिस्टर क्रोमैटिड में क्या होता है? सेम कॉपी होती है, एक ही डीएनए की सेम कॉपी होती है, तो उसको हम सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। बट जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है तो ये क्या होते हैं? तो इनके सिर्फ जीन्स की जो पोजीशन होती है ये सेम होती है, बट ये क्रोमोसोम जो है वो टू डिफरेंट सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं और वो सेंट्रोमियर से क्या होते हैं? एक दूसरे से अटैच होते हैं और क्रोमोसोम की जो पेयर है उसको फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? होमोलोगस क्रोमोसोम जो है इनमें क्या हो रहा है? रिकॉम्बिनेशन। तो जाइगोटिन के फेज में आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे सेकेंड फेज में यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट हुआ। अब ये जो है ये फेज है पैचेटिन की। कौन सी फेज है ये? पैचेटिन की फेज है। यहाँ पे फिर डिप्लोटिन, यहाँ पे क्या होगा? फिर ये रिकॉम्बिनेंट जो है यहाँ पे ये देखिए, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है इनमें जो एक यहाँ पे जो क्रोमोसोम है तो इसमें यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस होते हुए हमें एक लूप में या एक आर्म में ये दिखाई दे रहा है। और जो डाइकाइनेसिस है यहाँ पे हमें ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उसका फ्रैगमेंटेशन स्टार्ट हुआ है और प्रोफेस फर्स्ट जो है इसका एंड हुआ है, यानी कि फाइनली हमें कौन सा क्रोमोसोम मिला है प्रोफेस में? ये वाला, यानी कि डाइकाइनेसिस का। तो आपको सिर्फ क्या ध्यान में रखना है, इसमें जो 5 स्टेजेस हैं प्रोफेस फर्स्ट के, लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैचेटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मियोसिस। तो उसमें आपको मेंशन करने हैं मियोसिस फर्स्ट के और मियोसिस सेकेंड के स्टेजेस, और उसमें आपको प्रोफेस फर्स्ट के जो 5 स्टेजेस हैं वो भी लिखने हैं। तो यहाँ पे आप डायग्राम ड्रॉ नहीं करते हैं तो भी यहाँ पे चलेगा, मतलब यहाँ पे जो 2 डायग्राम्स दिए हैं इसमें जो ये सेकंड पार्ट है इसके डायग्राम अगर आपको ड्रॉ करने हैं तो कीजिए, लेकिन यहाँ पे जो ऊपर के डायग्राम्स है ये आपको ड्रॉ करने हैं 5 स्टेजेस के। तो इसमें ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि मियोसिस जो है इसके स्टेजेस लिख के आपको प्रोफेस फर्स्ट के स्टेजेस जो है इसके डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं। तो ये हमने बात की प्रोफेस फर्स्ट की। तो अब हम देखने वाले हैं जो प्रोफेस फर्स्ट है ये कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप यानी कि मेटाफेज फर्स्ट जो है इसमें हमें क्या देखने के लिए मिलने वाला है। तो मियोसिस फर्स्ट में ये प्रोफेस फर्स्ट तो हो गया कंप्लीट, ये तो हमने अभी डिस्कस किया। तो हमें इस टाइप का क्रोमोसोम यहाँ पे डाइकाइनेसिस के फेज में मिला है। तो यहाँ पे सेंट्रियोल जो है देखिए मेटाफेज में क्या हुआ, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन स्टार्ट हुआ, ये अपोजिट पोल की तरफ जाएगा,
मेटाफेज यहाँ पे प्रोफेज में ये सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है। अब हम बात करने वाले हैं मेटाफेज की। तो मेटाफेज में क्या होता है, तो मेटाफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो गया। यहाँ पे देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियरेंस स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे कम्प्लीटली डिसअपियर हो गया है मेटाफेज फर्स्ट में। इसके बाद जो कंडेंसेशन कंप्लीट हो गया है क्रोमोसोम्स का, और ये जो है ये इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज हो गए। यहाँ पे देखिए ये इक्वेटोरियल प्लेन पे ये अरेंज हो गए। यहाँ पे ये सेंट्रियोल से इससे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हुआ है और ये इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज हो गए। तो यहाँ पे एक बात ध्यान में रखने की, यहाँ पे जो क्रोमोसोम हमें मिला है डाइकाइनेसिस में, वो क्रोमोसोम कैसा है, ये रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम है। कैसा क्रोमोसोम है, रिकॉम्बिनेशन से जो बना हुआ है ये क्रोमोसोम है। तो सेम डायग्राम आपको 2 डिफरेंट कलर्स को यूज़ करके यहाँ पे ड्रॉ करनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो है एनाफेज फर्स्ट। तो एनाफेज में क्या होता है, तो एनाफेज में सेंट्रोमियर जो है वो स्प्लिट हो जाते हैं और इसकी वजह से ये जो क्रोमैटिड्स है ये एक दूसरे से डिफरेंट, एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं और इनको अपोजिट डायरेक्शन में पुल किया जाता है। तो ये क्या है, एनाफेज है, जिसमें सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग होता है और जो क्रोमोसोम है तो ये क्या किए जाते हैं, अपोजिट पोल की तरफ उसको पुल किया जाता है। जो टेलोफेज फर्स्ट है इसमें क्या होगा, तो टेलोफेज फर्स्ट में क्या होगा, तो टेलोफेज में ये अपोजिट पोल की तरफ जाएंगे। ये जो है यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स है तो ये 2 डिफरेंट इसमें सेल्स में इसका जो फॉर्मेशन होता है, तो टेलोफेज में ये क्रोमोसोम यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे। तो हमें ये जो सेल मिली है टेलोफेज फर्स्ट में, तो यहाँ पे हमें 2 सेल्स मिलेंगे टेलोफेज में। तो यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट की ये टेलोफेज फर्स्ट है। तो सेम हमें ये 2 सेल यूज़ करने हैं नेक्स्ट स्टेज के लिए, यानी कि मियोसिस सेकेंड के लिए। तो आपको 2 कलर्स को यूज़ करके ये डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं। यहाँ पे ये रिकॉम्बिनेंट पार्ट हमें दिखाना है। रिकॉम्बिनेंट यानी कि एक्सचेंज हुआ है ये पार्ट ओवरलैपिंग की वजह से। तो ये जो पार्ट है ये आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है और सेम सेल्स हमें ये 2 सेल्स यूज़ करने हैं मियोसिस सेकेंड के लिए। यानी कि मियोसिस फर्स्ट की जो टेलोफेज फर्स्ट है इसमें जो सेल्स फॉर्म होंगे वो 2 सेल्स एंट्री करने वाले हैं मियोसिस सेकेंड के प्रोफेज सेकेंड में। यानी कि इसका लास्ट स्टेज जो होगा मियोसिस फर्स्ट का वो मियोसिस सेकेंड की फर्स्ट स्टेज होने वाली है। अब हम देखते हैं मियोसिस सेकेंड क्या है। तो मियोसिस सेकेंड में क्या होता है, देखिए 2 सेल्स हमें मिले यहाँ पे, 2 सेल्स टेलोफेज में, मियोसिस फर्स्ट के टेलोफेज में हमें ये 2 सेल्स मिले हैं। अब इनमें क्या होता है, सेम प्रोसेस होती है जैसे कि माइटोसिस की होती है, इसमें बिल्कुल डिफरेंस नहीं आएगा। जो प्रोसेस माइटोसिस की होती है सेम वैसी प्रोसेस यहाँ पे फॉलो की जाती है मियोसिस सेकेंड में। तो देखिए प्रोफेज सेकेंड में हमें ये 2 सेल्स मिले हैं। अब इनमें क्या होगा, ये जाएंगे मेटाफेज सेकेंड में। तो मेटाफेज में क्या होगा, सेंट्रोमियर से स्पिंडल फाइबर का सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा। इक्वेटोरियल प्लेन पे ये अरेंज किए जाएंगे। और नेक्स्ट स्टेज जो है एनाफेज, तो एनाफेज में क्या होगा, इनको क्या किया जाएगा, ये अपोजिट पोल की तरफ इनको पुल किया जाएगा, ये सेपरेट हो जाएंगे। क्रोमोसोम जो है ये क्रोमैटिड जो है ये सेपरेट हो जाएंगे और इससे टेलोफेज में क्या मिलेगा हमें, 2 डिफरेंट, ये जो सेल है इससे 1 2 ये 2 सेल्स हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म हो जाएंगे और इससे 1 और 2 यहाँ पे 2 सेल्स का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे 1 2 3 और 4 सेल्स हमें मिलते हैं। तो ये सेल जो है इसमें हैप्लॉइड नंबर होता है, यानी कि अनडुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स होते हैं। n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपको कहाँ पे मिलते हैं, मियोसिस सेकेंड में मिलते हैं। तो माइटोसिस में 2n यानी कि हमें जो डुप्लीकेटेड नंबर है उस नंबर में वो सेल्स 2 सेल्स फॉर्म हुए थे। मियोसिस में हमें हैप्लॉइड नंबर के सेल्स मिलते हैं यानी कि n नंबर ऑफ सेल, और यहाँ पे कितने सेल्स फॉर्म होने वाले हैं, 4 सेल्स फॉर्म होते हैं। तो मियोसिस सेकेंड जो है वो बिल्कुल माइटोसिस के जैसे ही है। इस स्टेज में 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं जो कि मियोसिस फर्स्ट में डिवीजन के बाद वो सेपरेट होते हैं और रिकॉम्बिनेंट सिस्टर क्रोमैटिड्स फॉर्म होते हैं और फाइनली इसमें से 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स हमें मिलने वाले हैं।
तो ये जो सेल डिवीजन होता है इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, इसकी वजह से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है। और इस स्टेज में हमें 4 डॉटर सेल्स मिलते हैं जो कि पेरेंट से जेनेटिकली अगर हम देखते हैं तो ये कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं, और ये एक दूसरे से भी ये मोस्टली डिफरेंट सेल्स होते हैं। तो जो मियोसिस है ये जर्म सेल्स या रिप्रोडक्टिव सेल्स में परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पे जो भी हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होंगे वो पैरेंटल सेल से मैच नहीं होते हैं। ये n नंबर यहाँ पे क्रोमोसोम के इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो आज के क्लास में हमने मियोसिस की जो स्टेजेस डिस्कस किए हैं, तो उसमें मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड देखा है विद डायग्राम। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि जो कि आपको स्टेजेस लिखने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें आपको विथ द हेल्प ऑफ डायग्राम आपको 2 डिफरेंट कलर पेंसिल्स को यूज़ करके यहाँ पे आपको ये मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड के सारे स्टेजेस जो है इसके डायग्राम्स आपको ड्रॉ करने हैं। ऐसे 2 क्वेश्चंस आज के होमवर्क के लिए हैं।